गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि इस लॉकडाउन में सरकार ने ढील दी है, उस ढील का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। मतलब जब भी आप अपने घरों से किसी आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाएं तो दूरी का विशेष ध्यान रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। 1 या 2 मीटर का अंतर अवश्य रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से थोड़ा बचें। और जैसा कि सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं के द्वारा दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, तो उसको भी आप दीक्षा ऐप को भी डाउनलोड कर लें, जिसमें आपका पाठ्यक्रम पूरा दिया गया है, किताब भी है। उन किताबों से आप पढ़िए और साथ के साथ आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और करवाएं। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और इस वीडियो में हम आपको फलन के प्रकार और उससे जुड़े कुछ उदाहरण और प्रश्न कराएंगे। पिछली वीडियो में हमने फलन के प्रकार में पहला प्रकार 1 to 1 यानी कि एकाएकी फलन के बारे में जाना था। तो ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आइए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला फलन है आच्छादक, ऑनटू कहते हैं अंग्रेजी में, अथवा आच्छादी, सब्जेक्टिव फलन। ऑनटू या सब्जेक्टिव फलन एक ही बात है, आच्छादक अथवा आच्छादी भी एक ही बात है। इसमें शर्त यह है, देखिए फलन परिभाषा तो यह है इसकी, फलन f x से y में आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यानी कि आच्छादक फलन होने के लिए यह शर्त है कि y का प्रत्येक अवयव यानी कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव यदि प्रांत के किसी भी अवयव के लिए, सभी नहीं, किसी भी अवयव के लिए प्रतिबिंब होता है, तो हम ऐसे फलन को क्या कहेंगे, आच्छादक या आच्छादी फलन कहेंगे। समझ में आया? अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक y अवयव जो कि कैपिटल Y यानी कि सहप्रांत में है के लिए x में एक ऐसे अवयव x, यह अवयव है x का अस्तित्व है कि fx बराबर y हो। ठीक है, यानी कि इसको ये भी कहा जा सकता है कि f x से y में एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर y हो। यानी कि जो f की रेंज आती है, रेंज क्या होती है, रेंज, परिसर को हमने पहले परिभाषित किया है। परिसर द्वितीय घटक जो क्रमिक युग्म में आते हैं उनका समुच्चय बनता है, उसको हम परिसर कहते हैं। यदि क्रमिक युग्मों में जो द्वितीय घटक आपका आ रहा है वह y के बराबर आता है, y के बराबर आता है यानी कि सहप्रांत के बराबर आता है, तो हम कहेंगे कि फलन f आच्छादक या आच्छादी है, सब्जेक्टिव या ऑनटू है। समझ में आया? ठीक है, अब अगले फलन पर चलते हैं, अगले फलन के प्रकार पर चलिए। देखिए अगला फलन है एकाएकी आच्छादी या बाइजेक्टिव, इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहते हैं,
और हिंदी में एकाएकी आच्छादी। तो ये फलन का प्रकार इस प्रकार परिभाषित है कि एक फलन f x से y में एकाएकी आच्छादी फलन कहलाता है यदि f एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। दोनों, यदि f एकाएकी और आच्छादक दोनों की कंडीशन रखता है, यानी कि फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, तो वह एकाएकी आच्छादी कहलाएगा, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात कि यदि फलन आच्छादक नहीं होता, यानी कि ऑनटू नहीं होता, तो वह फलन इनटू होता है। जैसे हमने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब फलन एकाएकी नहीं होगा तो वो बहुएक होगा। इसी तरीके से जब फलन आच्छादक यानी कि ऑनटू नहीं होगा तो क्या कहेंगे, उसको इनटू फलन कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो जब भी हमें इनटू दिखाना होगा तो उसको आच्छादक नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और जब हमें ऑनटू यानी कि आच्छादक दिखाना होगा तो ये कंडीशन इसमें बननी चाहिए। ठीक है, और दोनों ही हमें दिखाने हैं, एकाएकी भी दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है, या फिर वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि f फलन एकाएकी आच्छादी है, यानी कि बाइजेक्टिव है। तो हम उसमें दोनों प्रकार से, यानी कि f को हम एकाएकी भी दिखाएंगे और f को हम आच्छादक भी दिखाएंगे, क्योंकि एकाएकी आच्छादी जब भी बनेगा जब एकाएकी भी हो f और आच्छादक भी हो। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसमें बात करें कि एकाएकी और आच्छादक फलन के बारे में, तो हम ये जानते हैं कि एकाएकी जब होगा जब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, है ना, यानी कि दो अवयवों का एक प्रतिबिंब समान प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो वह एकाएकी फलन होता है। और आच्छादक में हमने जाना आज कि y यानी कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए, किसी ना किसी एक का, सभी का नहीं तो किसी ना किसी एक का प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो आच्छादक कहलाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि f का परिसर बराबर y हो जाए। ठीक है, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। और आगे हमने जाना कि एकाएकी आच्छादित यानी कि बाइजेक्टिव फलन कब होगा, जब f एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, तभी हम उसको एकाएकी आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव फलन कहेंगे। अब आगे जब हम बात करते हैं कि यदि फलन एकाएकी नहीं है तो वो कैसा फलन होगा, बहुएक यानी कि मैनी वन। ठीक है, और जब f आच्छादक फलन नहीं होगा तो वह अंतरक्षेपीय यानी कि इनटू फंक्शन या अंतरक्षेपीय फलन कहेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण करते हैं। चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यह है उदाहरण संख्या 7 एनसीईआरटी की। इसमें दिया है कि मान लीजिए कक्षा x के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय a है, और मान लीजिए कि f a से n में एक फलन है। fx बराबर दिया हुआ विद्यार्थी का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो एक बात नोट करने वाली है, इसमें नोट कर लीजिए, उसके बाद ही इसको हल कराते हैं कि जब हमको एकाएकी या आच्छादक यदि हमें f को एकाएकी तथा आच्छादक होने या होने की जांच
जांच करनी हो या हमें यानी कि यदि हमें यहाँ पर जांच करनी हो या हमें ना सिद्ध करना हो, ना सिद्ध करना हो, तो हम कुछ उदाहरण देकर जांच व नासिद्ध करेंगे। ये बात आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट, यदि हमें f को एकाएकी सिद्ध करना है तो हम x1, x2 बिलोंग्स टू प्रांत, जो भी प्रांत होगा f का, उसके दो अवयव उठाएंगे x1, x2, जो कि आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और fx1 बराबर fx2 लेंगे, ठीक है। x1, x2 प्रांत के लेंगे इस प्रकार कि fx1 बराबर fx2 हो। तो यदि x1 बराबर x2 आ जाए तब हम इसको यानी कि f को एकाएकी यानी कि 1 to 1 एकाएकी कहेंगे। बात समझ में आ गई है? यानी कि जब हमें सिद्ध करना होगा तो हम सीधे x1 और x2 दो अवयव लेंगे प्रांत के, ठीक है। और इस प्रकार लेंगे कि fx1 बराबर fx2 और उसको हल करेंगे। यदि हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि f को एकाएकी कहेंगे, हम f को एकाएकी कह देंगे। ऐसे ही तीसरा बिंदु है, यदि हमें f को आच्छादक सिद्ध करना हो, आच्छादक यानी कि ऑन टू सिद्ध करना हो, तो हम y अवयव लेंगे सप्रांत का, तो हम y अवयव लेंगे सप्रांत का और y इक्वल्स टू fx से x बराबर y के पदों में लेकर आएंगे, ठीक है। x बराबर y के पदों में लेके आएंगे तथा fx यानी कि f ऑफ y के पदों में लिखेंगे, y के पदों में, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो यदि y आ जाता है तो हम f को
तो ये बात ध्यान देने वाली है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हमें f को एकाएकी तथा आच्छादक होने की जांच करनी हो या हमें ना सिद्ध करना हो यानी कि एकाएकी नहीं है और आच्छादक नहीं है, तो हम कुछ उदाहरण देकर जांच व ना सिद्ध करेंगे। परंतु यदि हमें f को एकाएकी सिद्ध करना है तो हम x1 और x2 दो अवयव लेंगे प्रांत के, इस प्रकार की fx1 बराबर fx2, और उसको हल करने पर यदि हमें x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है तो हम f को एकाएकी कहेंगे। ऐसे ही यदि हमें f को आच्छादक सिद्ध करना हो तो हम स्मॉल y सह प्रांत का अवयव लेंगे और y बराबर fx से x बराबर y के पदों में लेकर आएंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे तथा fx और x की जगह जो y के पदों में जो मान हमने निकाला वो रखेंगे और हल करेंगे, तो वो यदि y आ जाता है तो हम f को आच्छादक कहेंगे। ये नोट वाली जो चीज़ है आप उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से, उसके आगे हम इस उदाहरण को हल कराएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए उदाहरण संख्या 7 में दिया था कि मान लीजिए कक्षा x के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है, सभी के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए कि f A से n में, यानी कि A समुच्चय से n, यानी कि n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। fx बराबर है विद्यार्थी का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। fx क्या है, रोल नंबर है, विद्यार्थी का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो हमें एकाएकी को क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एकाएकी को हमें सिद्ध करना है कि वो फलन जो है एकाएकी है, ठीक है। देखिए तो देखिए हमने सिद्ध करने में बताया आपको कि fx1 बराबर fx2 लिया जाता है। तो देखें इसी तरीके से करते हैं। पहला एकाएकी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने यदि x1, x2 दो अवयव लिए किसके, x यानी कि a के, फलन a से n में है, a के, इस प्रकार के fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। तो fx1 का मतलब है विद्यार्थी का रोल नंबर, x1 विद्यार्थी का रोल नंबर बराबर है x2 विद्यार्थी का रोल नंबर। ये जब भी हो सकता है संभव जबकि x1 और x2 बराबर हों। यह संभव जब जब x1 बराबर x2 हो। तो हम चले थे fx1 बराबर x2 से आ गए x1 बराबर x2 पर। तो f एकाएकी फलन है, समझ में आ गया। सिद्ध करना है तो सीधे fx1 बराबर fx2 लीजिए और हल करके x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम f को क्या कहेंगे, एकाएकी फलन कहेंगे। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो इसमें हमें आच्छादक नहीं है सिद्ध करना है, ठीक है। तो आच्छादक नहीं है, आच्छादक
के लिए। हमने आपको नोट करवाया है अभी, उसमें हमने लिखवाया है कि ना सिद्ध करने के लिए या जांच करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो माना के 51, जो कि या ऐसा कर लीजिए y बराबर 51, जो कि किसमें होगा, n में है। y बराबर 51 n में होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या तो है 51। परंतु 51 किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या संख्या 50 है। जब 50 विद्यार्थी हैं कक्षा में तो 51 रोल नंबर नहीं हो सकता किसी भी विद्यार्थी का। इसीलिए y बिलोंग्स टू n के लिए x बिलोंग्स टू a नहीं आया। यही तो कहेंगे हम कि y तो n में है, लेकिन y के लिए x a में नहीं आया। इसका मतलब है कि f आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई। इकाई की में हमने सिद्ध किया कि fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 बराबर x2 आ गया, तो हमने कहा कि f इकाई की फलन है। परंतु यहाँ पे हमें ना के लिए कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तो y बराबर हमने 51 मान लिया कि 51 ले लो, ये 60 ले लो, 65 ले लो, 50 से ऊपर ले लो। तो y बराबर हमने 51 लिया, जो कि एक प्राकृत संख्या है, जो कि n में होगा। लेकिन क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 50 है, इसलिए x का मान कभी भी 50 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 51 किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि y तो n में है, लेकिन y n में होने के लिए x a में नहीं है, यानी कि प्रांत में नहीं है, तो f आच्छादक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए यह उदाहरण संख्या 8 है। इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यानी कि फलन n से n में है, यानी कि n ही इसका प्रांत है और n ही इसका सहप्रांत है। यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्रांत है और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ही सहप्रांत है। तो इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि f एकाएकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है, यानी कि 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है। चलिए देखिए, जब हमें इसको एकाएकी के लिए सिद्ध करना है तो एकाएकी के लिए हमने क्या बताया कि जब सिद्ध करना हो तो हम सीधे सिद्ध कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं यदि x1, x2 n के लिए जाते हैं, यहाँ पे n क्या है, प्रांत। ठीक है, यदि x1, x2 n प्रांत के लिए गए हैं इस प्रकार कि fx1 बराबर fx2, तो fx1 जब fx बराबर 2x है तो fx1 कितना होगा, 2x1,
और fx2 कितना होगा ना 2x2। ठीक है, अब 2 से 2 काट दें हम एक एक बार, तो ये होता है 1 गुणा x1 यानी कि x1 हो गया और ये x2 हो गया। जब fx1 बराबर fx2 लेने पर हम x1 बराबर x2 ले आए तो हम कहते हैं कि f एक कैसा फलन है, एकाएकी फलन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि f एकाएकी फलन है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया जब सिद्ध करना हो तो हम x1 और x2 प्रांत के लेंगे इस प्रकार की fx1 बराबर fx2 और उसको हल करके यदि हम x1 बराबर x2 ले आते हैं तो हम f को एकाएकी फलन कहेंगे। ठीक है, वही जो हमने कहा वही किया। और अगला है आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमने बताया कि यदि जांच करनी है और नहीं सिद्ध करना है तो हम अपनी तरफ से कोई भी एक उदाहरण देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें नहीं सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे कहते हैं यदि y बराबर 1 जो कि n का अवयव है के लिए x बराबर n, यहाँ पे ये वाला n क्या है, सहप्रांत। ठीक है, और ये वाला n क्या है, प्रांत। नहीं आएगा, देखिए क्यों नहीं आएगा ये समझ लीजिए कि y बराबर 1 यदि हमने लिया तो हम जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, fx का मान कितना है 2x, तो y बराबर कितना हो गया 2x, यानी कि x बराबर कितना हो गया y बटे 2, और y कितना लिए हम 1 लिए हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। x बराबर 1/2 कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्रांत का ये नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि f आच्छादक नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम यदि हम y बराबर 1 लेते हैं, भाई एक अवयव तो है, एक अवयव तो है किसका, सहप्रांत का, क्योंकि सहप्रांत भी प्राकृत संख्या है। के लिए x n का नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये जानते हैं हम जानते हैं कि y बराबर fx होता है, fx का मान कितना है 2x, और x का मान निकालना है हमें y के पदों में, तो x बराबर y/2 आ गया, y कितना लिया हमने 1, तो 1/2 हो गया। x बराबर 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि प्रांत में नहीं आ रहा है, इसीलिए f आच्छादक नहीं है। समझ में आया, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो उदाहरण है उदाहरण संख्या 9 है। इसमें देखिए सवाल समान है, बस क्या अंतर है कि यहाँ हमने प्राकृत संख्याओं के समुच्चय लिए थे, यहाँ हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय प्रांत में और सहप्रांत में लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f R से R में एकाएकी तथा आच्छादक है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए सिद्ध करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पहला एकाएकी के लिए यानी कि 1 to 1 के लिए, एकाएकी के एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, यदि x1, x2 बिलोंग्स टू R, R यहाँ पे प्रांत के लिए कहा गया क्योंकि पहला प्रांत है और दूसरा सहप्रांत। ठीक है, प्रांत का लिया हमने इस प्रकार कि fx1 बराबर fx2। ठीक है, अब fx1 बराबर fx2 लिया तो fx1 किसके बराबर होगा, क्योंकि fx बराबर है 2x के, तो fx1 किसके बराबर होगा 2x1 के। बिल्कुल सही, 2x1 बराबर 2x2।
2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर कितना आ गया, x2। लिया क्या था, fx1 बराबर fx2, आ क्या रहा है, x1 बराबर x2, यानी कि f एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ठीक है, पहली चीज सिद्ध हो गई। अब दूसरी बात सिद्ध करनी है हमें आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये आच्छादक भी है। तो हमने बताया था कि जब आच्छादक नहीं सिद्ध करना हो तो हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी उदाहरण लेंगे, कोई भी मान रख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सीधे ही इसको आच्छादक सिद्ध करना है, तो हम इसके लिए क्या पद्धति देंगे, देखिएगा। इसमें लिखेंगे यदि y बिलोंग्स टू कैपिटल R सप्रांत का है, सप्रांत, ठीक है, y बिलोंग्स टू R के लिए y बराबर fx का मान कितना है 2x, तो y बराबर कितना हो गया 2x हो गया। तो यहाँ से x का मान y के पदों में निकाल लिया, y/2। हम जानते हैं कि fx यानी कि x का मान, यहाँ पे x का मान रख देंगे, f ऑफ y/2 बन जाएगा। और जो f है वो परिभाषित है, जो भी आपका डोमेन यानी कि जो भी आपका प्रांत का अवयव आएगा उसका हम दुगना कर देंगे। तो यहाँ पे अवयव क्या है, y/2, तो यहाँ पे 2 गुणा y/2 हो गया। ठीक है, अब 2 से 2 ये कट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया y, यानी कि fx इक्वल टू कितना आ गया y। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी, फॉर ऑल का साइन है ये, सभी y जो कि R सप्रांत में है, सप्रांत के लिए x प्रांत का है। ठीक है, x भी प्रांत का आ रहा है, तो f आच्छादक हमने आगे बात देखिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने एकाएकी के लिए किया, एकाएकी में डोमेन के अवयव लिए जाते हैं, प्रांत के अवयव लिए जाते हैं। तो यदि x1, x2 R प्रांत का लिया, इस प्रकार की fx1 बराबर fx2, तो fx का जो परिभाषित है, fx किसमें परिभाषित है, जो भी डोमेन x आएगा उसका हम दुगना कर देते हैं। तो यहाँ x1 है तो दुगना हो जाएगा, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गए, तो x1 बराबर x2 आ गया। fx1 बराबर fx2 लेने पर x1 बराबर x2 आ रहा है, तो f एकाएकी फलन हुआ। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आच्छादक के लिए, यानी कि ऑन2 के लिए। तो सिद्ध करने के लिए हमने बताया था आपको कि यदि y, स्मॉल y, यदि y सहप्रांत R का अवयव है के लिए y बराबर fx लेते हैं और x बराबर y के पदों में निकालते हैं। तो fx बराबर 2x है, तो y बराबर 2x हो गया, x का मान y/2 निकाला। हम जानते हैं कि fx बराबर, x का मान यहाँ पुट कर दिया, रख दिया, तो y बराबर y/2 हो गया, तो f y/2। अब f परिभाषित है किस तरीके से कि f का जो भी डोमेन है उसका जो रिजल्ट आएगा वो दुगना आएगा डोमेन का, यानी कि 2 गुणा y/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, y आ गया, fx इक्वल टू y आ गया। इसका ये मतलब है कि प्रत्येक सभी y जो कि R में हो, सप्रांत में हो, के लिए x प्रांत का आ रहा है। इसका मतलब f आच्छादक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है 10। इसमें सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 है तथा x
2 से बड़ा हो के लिए f(x) बराबर x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f n से n में है। आच्छादक तो है किंतु एकाकी नहीं है, यानी कि इसमें हमें एकाकी के लिए नहीं सिद्ध करना है और आच्छादक को सिद्ध करना है कि यह आच्छादक है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो पहले हम जैसे हम करते आए हैं उसी तरीके से इसमें एकाकी के लिए करते हैं। एकाकी के लिए क्या करते हैं? एकाकी के लिए हम सबसे पहले 2 अवयव उठाते हैं प्रांत से। प्रांत भी प्राकृत संख्या का समुच्चय और सप्रांत भी प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्योंकि n से n में ही है। तो इसमें हम यदि x1, x2 या हमें तो नहीं सिद्ध करना है, तो इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर 1 और x बराबर 2 जो कि n के हैं के लिए जब x1 और x2 दोनों हमने अलग अलग लिए तो इनके जो प्रतिबिंब होने चाहिए वो भी अलग अलग आने चाहिए, परंतु के लिए f1 बराबर f2 आ रहा है जो कि किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 और x2 के मान अलग अलग लिए, भिन्न भिन्न लिए, परंतु उनका प्रतिबिंब एक ही है, यानी कि 1। इसीलिए f एकाकी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 है। ऐसा नहीं हो सकता एकाकी में, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि एकाकी फलन जब ही बनेगा जब भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बने, एक जैसे प्रतिबिंब ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 2 का प्रतिबिंब भी 1 है, इसीलिए ये एकाकी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं हम किसके लिए? आच्छादक के लिए, जो कि हमें सिद्ध करना है। आच्छादक के लिए यदि y हमने n का लिया, n क्या है? सप्रांत कोडोमेन। ठीक है, y हमने n का लिया, n यानी कि सप्रांत का लिया, के लिए y बराबर fx और fx का मान कितना है? x माइनस 1 और x का मान 2 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम हल करें x का मान निकालें y के पदों में, तो ये आता है y प्लस 1। ठीक है, हम जानते हैं कि x बराबर y प्लस 1 हमने निकाल लिया। यहाँ से हम जानते हैं कि fx यानी कि fy प्लस 1, क्योंकि x का मान जो y प्लस 1 हमने निकाला वो यहाँ पे रख दिया। और f क्या कहता है कि जो भी डोमेन होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर y प्लस 1 डोमेन है और इसमें से 1 माइनस होगा तो 1 से कट जाएगा, कितना आ गया? y, यानी कि fx बराबर y आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इस सभी y n या y बिलोंग्स टू n प्रांत, जबकि y बराबर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 पे हम निकाल चुके हैं, क्योंकि 2 से तो बढ़ा लेना ना हमें x को। जब 2 से बढ़ा लेंगे तो 3 लेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 से स्टार्ट होगा ये y। ठीक है, तो अब y बराबर 1 कभी नहीं होगा। y और y बिलोंग्स टू n के लिए
x बिलोंग्स टू n प्रांत का है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि f आच्छादक, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो इसमें आप मिटा दीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से y n का है, प्रांत का है, y बराबर 1 नहीं है के लिए x y बराबर सहप्रांत, सॉरी y बराबर सहप्रांत, हाँ y बिलोंग्स टू n सहप्रांत का है जिसमें y बराबर 1 नहीं होगा के लिए x प्रांत का आता है। तो हम कह सकते हैं कि f आच्छादक समझ में आ गया? ठीक है, अब अगली वीडियो में हम इससे आगे के सवाल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हों और सुरक्षित रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल करते हैं। धन्यवाद।